मेरे प्रभु राम हम सबके श्री राम के 47वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, आज यह दास 45वें दोहे से लेकर 46वें दोहे तक के रामचरितमानस का मूल पाठ करेगा। तत्पश्चात हिंदी में जो भावार्थ है उसके बाद तत्पश्चात यथागति यथा सामर्थ्य जो बन पड़ेगा आप सबके शिक्षण को में निवेदन करेंगे। प्रिय मित्रों, आप सबको यह मेरे प्रभु राम हम सबके श्री राम का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर कर दें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए आज के मेरे प्रभु राम हम सबके श्री राम के इस 47वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आइए 45वें दोहे से लेकर 46वें दोहे तक का मूल पाठ श्रवण करते हैं। बोली साहब रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। संत कहि असनीति प्रभु सुत पुराण मुनि गाव, होइन बिमल विवेक और गुरुसन किए दुराव सियापति राम मेरे प्रभु राम। अत विसारी प्रगटऊ निज मोह, हरहु नाथ करी जन पर छोह। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत शपथ शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आई, काशी मरत परम पद लाई। सो पी राम महिमा मुन राया, शिव उपदेशु करत करि दाया। राम कवनो प्रभु पूछहु तोहि, कहीं बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नार विरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोसुरन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। सियापति राम मेरे प्रभु राम। मेरे प्रभु राम हम सबके श्री राम के इस 47वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, अब यह दास 45वें दोहे से 46वें दोहे तक का रामचरितमानस में जो हिंदी में भावार्थ दिया हुआ है उसका पाठ करेगा। आप सब उसको श्रवण करने का प्रयास करें। मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं और अपने इसको सोशल मीडिया में अधिक से अधिक शेयर कर दें। यही आपकी भगवान श्री रामचंद्र जी की श्री चरणों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए प्रवेश करते हैं मेरे प्रभु श्री राम हम सबके श्री राम। संत कहि असनीति प्रभु श्रुत पुराण मुनि गाव, होइन बिमल विवेक और गुरुसन किए दुराव सियापति राम मेरे प्रभु राम। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अस विचार प्रगटौ निज मोह, हरहु नाथ करि जन पर छोह। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यह सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम के नाम का असीम प्रभाव गान किया है। सतत
जपत प्रभु शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहे। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सो भी राम महिमा मुन राया, शिव उपदेश करत करि दाया, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहें बुझाए कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नार बिरह दुख लहु अपारा, भयो रोष रनु रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं, और आप सत्य के धाम और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कर कहिए। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 47वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सुंदर सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आज मित्रों 45वें दोहे से लेके 46वें दोहे के बीच का जो तत्व ज्ञान है उसको यथागत यथा सामर्थ्य दास आप सबके श्री चरण कमलों में निवेदन कर रहा है। यदि कोई त्रुटि बनेगी तो इस अकिंचन दास को अज्ञानी मान के माफ कर दीजिएगा। यदि कुछ आपको अच्छा मिलता है तो प्रभु का प्रसाद मान के उसको ग्रहण कर लीजिएगा। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य मुनि जी के श्री चरणों कमलों में भरद्वाज मुनि यह अपना मत, अपना विचार रखते हैं और बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़ी दीनता पूर्वक मन में प्रसंग रखते हैं। और यह हमने कहा कि मित्रों सत्संग के माध्यम से हम सबके जीवों का कल्याण होता है, ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पे भरद्वाज मुनि हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और याज्ञवल्क्य मुनि जो है ज्ञानी गुरुजन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो गुरु और शिष्य की परंपरा ये अनादिकाल से चली आ रही है। और बिनु विवेक सत्संग न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सुलभ। तो यहाँ पे भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि जी के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि प्रभु, हमने भगवान राम के नाम की बहुत बड़ी महत्ता सुनी है, और हमने ही नहीं सुनी है, सारे वेद, पुराण और उपनिषद भगवान राम की प्रशंसा करते हैं। तो हमारे मन में यह संशय है, यह प्रश्न है कि इसी राम नाम को भगवान शिव भी अहरनिश जपते रहते हैं। हर श्वासों में भगवान श्री राम का नाम, भगवान शिव में जो कल्याणकारी हैं, कल्याण के स्वरूप हैं, ज्ञान है, गुणों की राशि है, अविनाशी है, भगवान शिव है, वे लगातार हमेशा इस मंत्र को जपते रहते हैं, भगवान श्री राम के नाम की जपते रहते हैं। और यहाँ तक भी पुराणों में लिखा हुआ कि भगवान समाधि रूप में भगवान शिव जो है एक तो कैलाश में विराजते हैं और अधिकतम समय जो है काशी नगरी में विराजते हैं। इस मिट्टी का भी सौभाग्य है, काशी में इस मिट्टी का ही प्रादुर्भाव हुआ है। तो काशी में विश्वनाथ भगवान बन के जो है विश्व के नाथ जो है वहां पे विराजते हैं। और काशी में जो भी मरता है भगवान शिव उसको राम नाम की दीक्षा देते हैं और मनगन का घाट पे उसका संस्कार होता है और वह परम धाम को सिधार जाता है, पधार जाता है। तो हमारे मन में शंका यह मित्रों कि वह जो राम है वह राम कौन है जिसको भगवान शिव जपते हैं, जिसकी दीक्षा भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों को देते हैं। और एक राम को हम जानते हैं जो दशरथ नंदन भगवान राम है, जो अयोध्या में जन्म लिए, जिनकी नारी का यदि विरह हो गया तो उन्होंने फूट फूट के रोआ, इतना रोया, लताओं पताओं से पूछ रहे कि हमारी सीता कहाँ गई। और क्रोध से भर के रावण को भी मार दिया। क्रोध आया क्योंकि क्रोध के बिना तो हो ही नहीं सकता था, और रावण को ही मार दिया, रावण को कित कर दिया, दुष्ट का नाश कर दिया। और रावण को ही नहीं मारा, नैन कितने राक्षसों को मार दिया। तो वह राम और जिसको भगवान शिव जपते हैं वह दोनों राम,
क्या इन दोनों में कोई भेद है? यह मेरे मन में शंका है, मेरे मन में यह शंका हम सबकी है मित्रों। तो वह दोनों राम है कौन? इसका तत्व ज्ञान, और यहाँ पे जो है भरद्वाज मुनि कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपके पास अनुभूत जन ज्ञान है। ज्ञान भी दो प्रकार का होता है मित्रों। एक होता है पढ़ा हुआ ज्ञान, जैसे हमने वेद पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, गीता को याद कर लिया, रामचरितमानस को याद कर लिया। एक तो ज्ञान है वह मस्तिष्क का है, और एक ज्ञान है जो अनुभूत जन ज्ञान है। मित्रों इस दास को आप क्षमा कीजिएगा, मैं आपको बताऊं कि रटा हुआ जो मस्तिष्क का ज्ञान है ये आपके लिए सबसे बड़ा बाधक और आपके लिए सबसे बड़ा भयानक है। यदि आपने गीता याद कर ली है तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा विनाश कर लिया है। यदि आपने रामचरितमानस की ढेर सारी चौपाइयां याद हैं तो आप सोचो कि आपने अपने जीवन का बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। आप कहोगे ये बात बाबा जी पागल हो गए, क्या कह रहे हैं? यदि हमको गीता याद हो गई तो हमको दिव्य व्यक्ति बन जाना चाहिए। रामचरितमानस यदि हमको ज्ञान हो जाए तो हमको दिव्यता ज्ञान का मूर्ति माननी चाहिए, और आज संसार में यही हो भी रहा है मित्रों। तो मित्रों आप इस दास को क्षमा कीजिएगा। मित्रों यदि यह आपको गीता याद है पर गीता आपके आचरण में, आपके जीवन चरित्र में नहीं है, तो वह गीता ही आपके लिए बहुत बड़ा बंधन है। क्यों? क्योंकि वह गीता आपकी मुक्ति तो कर नहीं रही है। आपको ये भ्रम और हो गया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं क्योंकि गीता मुझे कंठस्थ है। तो यह ज्ञान का भ्रम होना जो है मित्रों आपके जीवन का सबसे बड़ी दुर्घटना है। ज्ञान का भ्रम हो जाना, अरे मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे गीता याद है, और बात में आप गीता का ज्ञान लोगों को प्रस्तुत भी करते हैं, पर आपके अपने जीवन आचरण में उस गीता का कोई लक्षण नहीं दिखता। तो मित्रों यदि आपके अपने सामान्य से सामान्य जीवन लक्षण में, सामान्य से सामान्य यदि जीवन क्रम में यदि उस गीता का ज्ञान आपको नहीं दिख रहा है मित्रों, तो इसका मतलब वह गीता आपके लिए व्यर्थ है। उससे आपके जीवन का कल्याण तो हो नहीं रहा, आपके जीवन का नुकसान और हो रहा है। वैसे रामचरितमानस है, राम की ढेर सारी चौपाइयां आपको याद तो है, याद है, पर वह राम की चौपाइयां आप करते नहीं हो और आप जो है अपने जीवन में उसको धारण नहीं करते हो, तो वह राम का जो है आपको एक कहानी, आपको एक उदाहरण से समझा। जैसे मान लीजिए आप राम के बहुत बड़े भक्त हैं और अहरनिश आप श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जप करते हैं, श्री राम भगवान की आरती पूजा भी करते हैं। और मान लीजिए भगवान श्री राम जी की आरती और पूजा कर रहे हैं और भगवान राम से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम आज हमारे ऊपर कृपा करना। क्यों कृपा करना? क्योंकि आज हमारे भाई के साथ जमीन के बंटवारे के मामले में कोर्ट में फैसला होने वाला है, तो कृपया हमारे पक्ष में फैसला करो। मित्रों क्या कल्पना करो कि जिस भाई के प्रेम में भगवान राम ने अयोध्या जैसी वैभवशाली साम्राज्य को छोड़ के जंगल में चले गए। क्यों? क्योंकि उनकी माता ने कहा कि ये राज हम अपने पुत्र भरत को देना चाहते हैं और तुमको वनवास देना चाहते हैं। भगवान राम ने भाई के प्रेम में, भरत के प्रेम में अयोध्या जैसे वैभवशाली साम्राज्य को छोड़ के जंगल में चले गए, और आपसे बीघे दो बीघे जमीन नहीं छूटती मित्रों। बीघे दो बीघे 100 फीट 2 फीट जमीन के लिए भाई से झगड़ा करो, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो आप कल्पना करो कि आप भगवान राम को मानते हो कि नहीं मानते? क्या भगवान राम आपका कल्याण करेंगे? मित्रों यह दास की विवेक बुद्धि कहती है कि ऐसी बुद्धि से भगवान राम आपका कभी इवे हो सकता है, यह इस दास का मत है कि भगवान राम आपको श्राप और दे दे कि तुम मेरे नाम को बदनाम कर रहे हो, मेरे नाम को अहरनिश जप करते हो और भाई से मुकदमा जमीन के लिए लड़ रहे हो, संपत्ति के विवाद में भाई के लिए फंसे हुए हो। क्योंकि आप भगवान राम के भक्त कहलाते हैं समाज में, संसार में, और लोग भी कहते हैं कि देखो भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त बनता है, भाई से संपत्ति के लिए लड़ रहा है। उस राम ने जो वैभवशाली चक्रवर्ती साम्राज्य को छोड़ के और जंगल में चले जाते हैं। तो मित्रों भगवान राम के नाम को अपने मन में सांसों में बसाने का धारणा यह है कि उनके चरित्र को जीने का प्रयास कीजिए। यथा सामर्थ्य जहां तक बन पड़ता है आप करिए, अपना प्रयास पुरुषार्थ तो करते रहिए ना। और आप अपना प्रयास पुरुषार्थ करेंगे तो भगवान राम भी आपके ऊपर कृपा करेंगे।
है ना। संसार में सब कुछ छूट जाए मित्रों, संसार में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसको कि आपको धारण किए रहो तो आपका कल्याण हो जाए, पर संसार में सब कुछ छोड़ के भगवान राम के नाम को अपने जीवन में धारण करिए तो हम सबके आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आपके मन में एक प्रश्न, एक जिज्ञासा उठ रही हो कि ये जो बाबा जी आप बोल रहे हो, क्या आप भगवान राम के जीवन को, चरित्र को अपने जीवन में जीने का प्रयास करते हो? मित्रों 100% भगवान राम की सौगंध पूर्वक कहता हूं कि अपनी समझदारी के अनुसार, पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ और बहादुरी के साथ यथा सामर्थ्य जितना बन पड़ता है भगवान राम के चरित्र को जीने का प्रयास कर रहा हूँ। और भगवान राम के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि भगवान अंतिम सांसों तक अपने नाम को बनाए रखना, कि अंतिम सांस निकले तो श्री के साथ श्वास जाए और राम के साथ श्वास बाहर निकल जाए, और इस आचरण से कोई ऐसी त्रुटि न बन पड़े ताकि यह जो वेश गुरु भगवान का दिया हुआ है, क्योंकि यह वेश गुरु भगवान से मिलता है, यह भारत की सनातन परंपरा है। गुरु भगवान से जो वेश मिला है इस पे कोई काला दाग नहीं लगता है। यही अपना प्रयास पुरुषार्थ है। बाकी लोग क्या कहते हैं मित्रों, लोगों को कहने की बातों पे मैं नहीं जाता, बस मैं तो अपने अंतःकरण की आवाज सुनता हूँ कि मेरा अपना अंतःकरण क्या कहता है। तो यथा सामर्थ्य, यथा प्रयास उस आचरण को भी बनाए रखने का प्रयास कर रहा हूँ और अंतिम सांसों तक करता रहूंगा, अगले जन्मों तक करता रहूंगा। ये ऐसी ही प्रार्थना भगवान श्री राम चाहिए। तो यही भरद्वाज मुनि भी याज्ञवल्क्य मुनि जी के मन में प्रश्न करते हैं कि एक तो जो दशरथ नंदन भगवान श्री राम है, एक तो वे हैं, और एक जो राम है जिनको सूत्र रूप में, मंत्र रूप में भगवान शिव जप करते हैं, तो क्या एक ब्रह्म रूप राम में और दशरथ नंदन राम में दोनों में भेद है? आगे की चौपाइयों में भरद्वाज याज्ञवल्क्य मुनि जो इसका देंगे मित्रों, हम आपको भी श्रवण करेंगे। पर यहाँ पे आपकी शंका का समाधान करते हैं मित्रों कि दोनों तत्व में कोई भेद नहीं। जो दशरथ नंदन भगवान श्री राम है वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम और दशरथ नंदन श्री राम में कोई तनिक भी भेद नहीं। क्यों भेद नहीं? आपके मन में जिज्ञासा, क्योंकि आज का समाज बहुत बड़ा जिज्ञासु है। क्योंकि मित्रों उपनिषद वेदों का एक वाक्य है, शब्द वही ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तत्व वह तत्व है मित्रों जो चर चराचर में पूरा विद्यमान है, जिसको कि आज की भाषा में ईथर तत्व कहते हैं, मॉडर्न साइंस में। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरु। वह ईथर तत्व, वह सूक्ष्म तत्व जो पूरे कण कण में व्याप्त है, उसी को हमारे वेदों में, उपनिषदों में ब्रह्म तत्व कहा गया है। और उसी ब्रह्म तत्व को हम अपनी सनातन संस्कृति में ब्रह्म कहते हैं। जब आप उसको इंग्लिश में कहते हो, ईसाई मत में कहते हो, उसी को गॉड कहते हैं। और जब आप मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम पंथ में उसको कहते हो तो उसी को आप खुदा, उसी को अल्लाह। ये तीनों मित्रों सिर्फ शब्दों का, भाषा का भेद है, बाकी तत्व एक ही है। तत्वतः ब्रह्म, खुदा और गॉड ये तीनों एक ही तत्व है। और यह तत्व कण कण में विराजमान, कण कण में संव्याप्त है। तीनों में कोई तनिक भी भेद नहीं है। और लगभग यदि साधना पद्धति में भी जाएंगे तो साधना पद्धति में भी बहुत ज्यादा भेद नहीं है। तो कैसे दोनों एक हो गए? तो मित्रों राम तत्व जो है, शब्द वे ब्रह्म, राम जो है वे ब्रह्म स्वरूप। और मित्रों भगवान ने हमारे शरीर में ढेर सारी ग्रंथियां दी, ढेर सारे ताला लगा, 108 मूल ग्रंथियां हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हम ग्रंथियां तोड़ के अंतर पहुंचते चले जाते हैं, फिर 24 गुप्तचिकाएं आती हैं, गोपी में फिर खटचक्र आते हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और सहस्रार चक्र, और 7वां मूल जो है ब्रह्मरंध्र, सहस्रार चक्र। तो इनको हम जब भेद के उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, उसमें यह जो राम मंत्र है मित्रों, राम तत्व है, ये हमारी व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि मित्रों सबसे पहला आप स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, नाभि से लेके आपके अपने मणिपूरक चक्र में, जो स्व तत्व है, जिसका बीज मंत्र ही र है। र अग्नि का बीज मंत्र है। और ऋग्वेद की सबसे पहली ऋचा है अग्नि मिले पुरोहितम।
अग्नि मिले पुरोहितम। अग्नि तत्व का जब तक हम साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं होता। ऐसा ऋग्वेद की पहली ऋचा कहते हैं, अग्नि मिले पुरोहितम। और अग्नि तत्व का सबसे पहला एक बीज मंत्र है र। और जब राम कहते हैं तो म में मित्रों आकार है, जो अक्षर ब्रह्म परमात्मा है वह इसी में छिपा हुआ है। तो जब राम का हम अहर्निश जप करते रहते हैं तो हम अग्नि स्व से लेके और अक्षर ब्रह्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। इसमें भगवान राम का नाम हम सबके लिए सहायक बनता है। और शब्द वही ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है, तो राम जो तत्व है वही ब्रह्म स्वरूप तत्व है। और ऐसा नहीं कि भगवान दशरथ नंदन भगवान श्री राम ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। मित्रों, हमारे वैदिक ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हमारा वेद कहता है अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म। हमारी अपनी आत्मा ही ब्रह्म है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये संसार ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, यह ज्ञान कहता है। आप कहोगे कि वैष्णव संप्रदाय में ऐसा नहीं मानते हैं। वैष्णव संप्रदाय का मूल ग्रंथ है मित्रों भक्तमाल। भक्तमाल के मंगलाचरण में लिखा कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न हरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न हरे। तो भक्तमाल के इस मंगलाचरण में संत शिरोमणि नाभादास जी जो लिखते हैं मित्रों, वह लिखते हैं कि चतुर नाम बपु एक, ये चतुर नाम बपु एक है मित्रों, वही ब्रह्म तत्व है। उसी को वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। इसी चीज का उद्घोष है। हाँ मित्रों, जीवन प्रकरण में अलग अलग तत्वों को अलग अलग प्रकार से हमारे संतों ने, हमारी परंपराओं ने व्याख्या की। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अयम आत्मा ब्रह्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि संसार में ब्रह्म के अलावा सारा संसार माया है, इसके अलावा संसार में कुछ नहीं। मित्रों, शंकराचार्य जी की यह बात अक्षरशः सत्य है। अब आप कहोगे कि हमारी अनुभूति में तो नहीं आता ये, तो मित्रों शंकराचार्य जी की यह जो भाषा है यह समाधि जन शक्ति है। जब आप निर्विकल्प समाधि में साधना करके पहुंचते हो तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति तत्वमसि की अनुभूति कर सकते हो। और मित्रों, यह दास अनुभूति जन ज्ञान आपको कह रहा, मैं कहता आंखन देखी, मैंने जो स्वयं इन दिव्य दृष्टि से देखा उसको कह रहे हैं कि जब आप उस दिव्य ज्ञान में जाते हैं, दिव्य आप निर्विकल्प समाधि तक प्रवेश करते हैं तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सारा संसार आपको खुद में दिखाई पड़ता है। यह साक्षात संभव है। और यह सारा कुछ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के श्री चरणों को मैं नमन वंदन करता हूं। तो यह ज्ञान विज्ञान वहां से प्राप्त हुई, यह अनुभूति वहां से प्राप्त हुई। दूसरा है कि उससे जब आप थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, समाधि से आप नीचे उतरते हैं, विशिष्टाद्वैत जिसको, तो मित्रों परमात्मा और स्वयं में आपको भेद अनुभव होता है। आप सूक्ष्म शरीर के स्तर पे आते हो, तो सूक्ष्म शरीर के स्तर पे आते हो, जिसको कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहा जाता है कि एक नहीं हो आप, दो, एक परमात्मा और एक आत्मा। इसीलिए वैष्णव संप्रदाय में हम स्वयं को दास मानते हैं और परमात्मा श्री राम को भगवान मानते हैं। और उसके बाद और भी आते हैं तो तीन में बढ़ जाते हैं, है ना। वह पूर्ण परमात्मा, हम सबका मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ये शरीर का। तो शरीर तो मित्रों ये दास ही है। तो शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप और पूर्ण परमात्मा, तो तीन के रूप में। तो मित्रों यह हमारे जीवन की जिस स्तर पे हम जीवन को जी रहे हैं उसके स्तर पे यह भेद किया गया है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं मित्रों कि जैसे कि अभी हम इस कमरे में बैठे हुए, अब इस कमरे में हम बैठे हुए हैं तो हमको ये दीवार दिख रही, ये दीवार दिख रही, ये दीवार दिख रही। अब हमसे कोई पूछे कि संसार कितना बड़ा है तो हम कहेंगे ये चार दीवार के बराबर है। इससे बाहर हम कभी गए नहीं तो हमको इतना ही समझ में आएगा, इतना ही है। अब बाहर जो व्यक्ति है उससे मान लीजिए हमारा वार्तालाप हो रही है इस दरवाजे से, खिड़की, बोला नहीं ये संसार तो इतना बड़ा, इतने रंग बिरंगे फूल दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं। हम कहेंगे अरे तुम बकवास की बात करो, ऐसा है हो ही नहीं सकता, और एक दूसरे का कोपड़ भंजन करें। और मान लीजिए व्यक्ति हमारे उसके बीच में तो कोपड़ भंजन चल ही रहा था, और एक व्यक्ति जो इस छत पे खड़ा है वे कह रहा है मुझे तो बहुत बड़ा विराट संसार दिख रहा है, इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टकालिकाएं दिख रही, इतने बड़े बड़े महल, हजारों मकान दिख रहे हैं। तो नीचे जो बाहर खड़ा व्यक्ति है वे कह के कैसी बातें कर रहे हो, हमें तो 2 4 10 पेड़ दिख रहे हैं और ये दिख रहे हैं, खेत दिख रहा है, जमीन दिख रहा है, इतना दिख रहा है, और हम कहेंगे ऊपर वाला ही बात बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। तो जो ऊपर छत पे खड़ा है मित्रों वह शंकराचार्य जी की बात है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।
पर वह तब आपको अनुभूत हो जाएगी जब आप निर्विकल्प समाधि में जाएंगे, वहां पे आपको अनुभूत उसको कर सकते हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसको अनुभूत तक पहुंच सकते हैं। पर उस अनुभूत को आपको स्वयं साधना करके गुरु कृपा से आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। दूसरा, जिसको द्वैत सिद्धांत बोलते हैं, वह बाहर खड़ा हुआ वाला व्यक्ति मित्रों, जिसको उतना दर्शन हो रहा है, वे कह रहा है कि हाँ हमको इतना दर्शन हो रहा है। और जो 3 स्तर पे जीता, शरीर, मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार और परमात्मा ग्रुप, वह व्यक्ति हमारे जैसा व्यक्ति कमरे में जो बैठा हुआ उसको उतना ही दिखेगा। तो मित्रों, यह दृष्टि भेद है और हमारी साधना की, हमारी चेतना की अवस्था का भेद है। जैसे जैसे हम चेतना में ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, हमारी ग्रंथियां खुलती चली जाती है और हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार अपने इसी जीवन में रहते हुए कर सकते हैं। और मित्रों, हमारे ऋषियों ने बहुत ही हमारे मित्रों सनातन संस्कृति में पूरा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। यदि हम सही ढंग से नियमित क्रम से अपनी उम्र के अनुसार साधना करते चले जाते हैं, तो हमारे वेद उपनिषद कहते हैं कि मित्रों 49 साल की अवस्था तक आप, कोई भी व्यक्ति संसार में यदि उसका संस्कार प्रारब्ध है तो और गुरु कृपा, गुरु का सानिध्य मिले, तो वह जीवन में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जिसको बोल रहा है शंकराचार्य जी कहते हैं, उसका अनुभूत कर सकता है, निर्विकल्प समाधि तक उपलब्ध हो सकता है। यह साक्षात्कार है। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा मित्रों। और कलयुग तो इतना आसान है मित्रों कि इसमें सिर्फ भगवान श्री राम के नाम का ही अवलंबन ले लेते हैं तो आप उस निर्विकल्प समाधि तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ भगवान श्री राम के नाम का आश्रय लेने मात्र से आप उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। बस सच्ची शिष्टा, सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा कि आप हर श्वासों में अपने भगवान श्री राम को, नाम को बसा लें और नाम के आचरण में बता के यथा सामर्थ्य भगवान राम के जीवन का अनुकरण करते हुए आप मित्रों कल्पना करो, यदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से निर्विकल्प भगवान श्री राम होते तो क्या भगवान श्री राम के आचरण को अपने जीवन में मिलता है? भगवान श्री राम के पूरे जीवन से मित्रों भगवान श्री राम के जीवन का हर आचरण हमको अनुकरणीय होता है। अनुकरणीय, जैसे सबसे बड़ा अनुकरण क्या है कि हम सबको अपने माँ बाप का हमेशा आज्ञा का पालन करना चाहिए। आप सोचो कि कैकेयी जो सबसे ज्यादा प्रिय थे भगवान श्री राम को, कैकेयी ने अपने पुत्र वश के मोह में आके कहा कि आप वन गमन। भगवान राम ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि हम नहीं जाएंगे, इतने बड़े वैभवशाली साम्राज्य को छोड़ के हम क्यों जाएंगे। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि हम जाएंगे, संसार को जाएंगे। पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम लोगों को होता है। एक धोबी आके यह कह देता है कि आपकी पत्नी तो इतने वर्षों बाहर रह के आई, आप कैसे स्वीकार कर लेते हैं? मैं अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करूंगा। समाज में मर्यादा को कायम करने के लिए उन्होंने पत्नी को महर्षि वाल्मीकि में आश्रम में छोड़ा है। इसके दूसरे तथ्य भी है, दूसरे तत्व भी है। मतलब यह एक तथ्य है, क्योंकि किसी विषय के कई तथ्य और कई तर्क हो सकते हैं मित्रों। दूसरा तर्क है कि लौकुश जैसे दिव्य चेतना का अवतरण होना था और दिव्य चेतना का अवतरण, उसका पूरा पोषण किसी दिव्य वातावरण में हो सकता है, संसार का, समाज का, राजकाज का। इसीलिए लौकुश की चेतना पूर्ण रूप से विकसित हो सके, इसलिए ऋषि आश्रम में भेज देते हैं। और आज हम भी चाहते हैं कि भारत में यदि भारत की पुनः परंपरा को है तो हमारी गर्भवती माताओं को ऋषियों के आश्रम में ही रहना चाहिए, जहाँ पे जब तब सब कुछ हो। आपके समाज में, आपके मन में ये सुन के हमारी बात को लग रहा हो कि बाबा जी क्या बक रहा है। मित्रों सच्ची बता रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं कि आज के वातावरण को देख के जो आश्रमों में सब कुछ क्रियाकलाप हो रहा है, पर मैं उस आश्रम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो महर्षि वाल्मीकि जैसे आश्रम की बात कर रहा हूँ, भरद्वाज मुनि के आश्रम जैसी बात कर रहा हूँ, जहाँ की हमारी माताएं अपने घर से भी ज्यादा सुरक्षित रहा करती थी। उस सनातन संस्कृति के आश्रम की बात कर रहा हूँ। और ऐसा आश्रम इस धरती पे पुनः एक बार बन सके, ऐसा हमारा प्रयास और पुरुषार्थ। सैकड़ों आश्रम ऐसे बन सके इस धरती पे, यही इस दास का, इस मिट्टी का प्रयास और पुरुषार्थ है। और इसमें आप सब लोगों के सहयोग की अपेक्षा है कि वैसे आरण्यक
पूरी धरती पे पुनः बने, जहाँ की हमारी माताएं बहनें कुछ समय तक रह के संस्कार लें, उनके गर्भ में पड़ने वाले संस्कार हैं और उनके जीवन का कल्याण हो, आने वाली एक नई संस्कृति, नई संतति जन्म ले, जो इस संकल्पना को पूरा कर पाए। उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग। सबसे पहले खुद के जीवन में स्वर्ग है और उसके बाद संसार रूपी स्वर्ग को बनाने के लिए हम सब प्रयासों को साथ। तो मित्रों, दोनों राम एक ही हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम भी वही है, दशरथ नंदन भगवान श्री राम भी। हम सब अपने सांसों में उस भगवान श्री राम को बसाएं। यही आप सबके श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा है। शक्ति समूह जय श्री राम, शक्ति समूह जय श्री राम।